इंदौर के एक निजी होटल में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संचालक मंडल के अध्यक्ष श्री विमल अजमेरा ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री अजमेरा ने हाल ही में उत्पन्न विभिन्न घटनाक्रमों, संस्था से जुड़े निर्णयों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री अजमेरा ने कहा कि हम पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत मूल्यों में विश्वास रखते हैं। हालिया घटनाओं को लेकर जो भी भ्रांतियां उत्पन्न हुई है, उन्हें दूर करने के लिए हमने यह संवाद आयोजित किया है। हमारी प्राथमिकता हमेशा संस्था के हित और जनता के विश्वास की रक्षा करना है। हम भविष्य में भी जनहित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करते रहेंगे। संस्था के सदस्यों के हित में कार्य करना हमारी प्राथमिकता है और मैं तथा मेरा संचालक मंडल इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संस्था द्वारा लिए गए सभी निर्णय सामूहिक रूप से और नीति निर्माण प्रक्रिया का पालन करते हुए लिए गए हैं। श्री अजमेरा ने हाल ही में उनके और उनके परिवार के विरुद्ध किए गए व्यक्तिगत प्रहारों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पिछले लगभग 4 वर्षों से हमने संस्था के सभी नियमों का 100% पालन किया है। इसके बावजूद अब मेरे पूरे परिवार को निशाना बनाकर हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मेरे निजी जीवन पर किए गए प्रहारों से मैं निराश हूँ। इसके विपरीत मैं और मेरा संचालक मंडल अध्यक्ष के हितों में नियमों के अनुसार कार्य करना जारी रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचालक मंडल के अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर दिए गए। जितने भी आरोप लगे हैं मैंने उनके सबके जवाब भी दिए हैं और सब आरोप निराधार हैं। किस आधार पर निराधार है? वो कोर्ट से सब डिसाइड हो चुके हैं। आधे आरोप तो कोर्ट से डिसाइड हो चुके हैं। जो जैसे कि 13 दिन की जो लेट हुई थी हमारी बोर्ड मीटिंग, उसमें उनने कोर्ट ने उनको मना कर दिया, ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि ये सब निराधार है। देखिए, एक बात है जी कि कभी आप हमेशा मीडिया से करते रहे, आज अचानक प्रकट हुआ और आपको स्पष्टीकरण देना पड़ा, ये क्लियर कीजिए बिल्कुल। ये आज मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब मेरी फैमिली पे, मेरे परिवार पे कल अटैक हुआ, मेरी प्रतिष्ठा पे अटैक हो रहा है। मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ। मैं पिछले कई सालों से 40-50 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। सेवा के भाव से यहाँ आया था और इस तरह से मेरे पे और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे जब अटैक हुआ तो मुझे लगा कि मुझे रियलिटी और झूठी रिपोर्ट FIR दर्ज करी गई। तब मुझे लगा कि ये गलत कार्य हो रहा है। मुझे अब प्रेस को बताना पड़ा कि इस तरह से मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं और मुझे मेरी जान का भी खतरा है और ये लोग मेरे को पता नहीं क्या कर सकते। जब परिवार के साथ इस तरह से कर चुके हैं तो मुझे किस लेवल तक ये छेड़ सकते हैं या मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ये जो मैंने बताया ना, कल जो रिपोर्ट करी उसका मैंने FIR दर्ज करा दी। तो नाम बताइए। नाम प्रभाकर, उसका जो लिखा वो FIR में दिया हुआ मैंने नाम, वो थाने पे भी रिपोर्ट करी, जो आदमी ने करा उसने बोला भी मैंने भेजा है। और जिसने का आरोप लगाया है उसका कहना है कि उसके पिता के नाम पे जो प्लाट था वो उसके नाम पर ट्रांसफर आप नहीं कर रहे थे, मना करा आपने, इसलिए ये कोई बात ही नहीं। ना लड़का वहाँ था, ना इस तरह की बात हुई, ना तो लड़का वहाँ था उस टाइम और ना इस तरह की बात हुई। वो आए हैं, उन्होंने कहा हमारा प्लाट है क्या, उसको सूची में बताया था प्लाट है। पात्र साहब, मैं बोले मेरे को किसी ने बोल दिया था आप पात्र हो, तो मैं तो आया, मैंने कहा देखो ना इस सूची में आप पात्र हो। फिर उसके बाद कोई बात बोले मेरे पिता के नाम से, मैंने बिल्कुल है उसके नाम से। आपके बच्चों पर मारपीट का आरोप लगाया तो क्या गलत है? मारपीट नहीं हुई है? 100% गलत है। बच्चे थे ही नहीं वहाँ पे, बच्चे घर पे थे। बच्चे CCTV कैमरा है, उसमें रिकॉर्ड है। हमने थाने पे भी दे दी रिपोर्ट कि ये सब झूठा है, 100% झूठा है। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज कि इस तरह के झूठे जो चल रहे हैं आगे भी इस तरह के और हो सकते हैं, झूठे आएंगे और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। नहीं तो इस तरह से हमें ये बदनाम करते हुए हमारे को प्रतिष्ठित परिवार, एक जो 40 साल से हम समाज सेवा करते आ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, मैं खुद सिविल इंजीनियर, बच्चे भी इंजीनियर लोग सब है और प्रतिष्ठित हम लोग। हमारी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम डर के यहाँ से हट जाए और उन लोगों को काबिज होने। मैं नहीं जानता, पर ये हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं जिनका इससे हित है, जिन लोगों का इससे हित है, इस संस्था से हित है, वो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं।